नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। देखिएगा, अब लास्ट टाइम पे देखा जाए तो विदिन जो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम 16 जून को है, तो यदि हम 1 टू 1 करके क्विक रिवीजन करते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चनों के साथ-साथ जो एमसीक्यूज़ हैं, तो ये सीरीज़ जो है पर डे आपको 4 पीएम पर मिलेगी, जहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज़ और देखा जाए तो टॉपिक वाइज़ डेली बेसिस पर कुछ क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट देंगे, जिसके सापेक्ष में आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, साथ में देखा जाए तो उनके साथ हमारे साथ लेके चल सकते हैं। 2023 के ट्रेंड को अगर हम लोग देखें तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसका जो ट्रेंड है 2023 का अगर देखें तो ये आपके सामने हिस्ट्री का जो अगर आधार है वो 13 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ मिले हैं। यानी इसके रूप में अगर देखा जाए तो 13 क्वेश्चन अगर 13 क्वेश्चन मतलब 13% क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लास्ट मोमेंट पे क्या करें। तो आइएगा आज की चर्चा को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो हम दोनों तरीके से रखेंगे, जो स्टैटिक पार्ट से भी होगा, डायनेमिक पार्ट से भी होगा। इट मीन्स मतलब जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में समाचारों में देखा गया धार्मिक अनुष्ठान थेय्यम किससे संबंधित है? देखिएगा, नॉर्मली बात है, थेय्यम हाल ही में देखा जाए काफ़ी प्रसिद्ध भी है और इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि जो अनुष्ठान धार्मिक है थेय्यम, ये किससे प्रसिद्ध है? उड़ीसा है या नागालैंड है, केरला है या सिक्किम है? देखो, अगर हम लोग देखेंगे समाचारों में, आप भी कमेंट करके आंसर देने का प्रयास करें। समाचारों में अभी हाल ही में अगर देखा जाए थेय्यम का प्रदर्शन देखा गया, जो कि कुरुप्पा भगवती मंदिर में थेय्यम का प्रदर्शन किया गया। जो कि कुरुप्पा, ये थेय्यम जो है उत्तरी केरल के साथ में कर्नाटक के कुछ हिस्सों में प्रचलित एक धार्मिक अनुष्ठान है। माना जाता है कि थेय्यम की उत्पत्ति देवम शब्द से हुई है। तो थेय्यम शब्द जो है देवम शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है, एक मतलब एग्जाम्पल बेस पे कहें तो ये भगवान को जाता है। यानी इस विश्वास पर आधारित है कि अमर आत्माएं दिव्य रहस्य उद्घाटन या अनुष्ठान के नृत्य करने के लिए नश्वर शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे त्योहारों को या ऐसे अनुष्ठानों को धार्मिक अनुष्ठान के रूप में जानते हैं। तो ये हाल ही में अगर देखा जाए किसका विषय है, तो यानी ये केरल का। तो आंसर क्या है इसका? सी इज राइट ऑप्शन। देखिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कर्नाटक में लाड जो खान मंदिर है, भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो ये आपका स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो ये आपके सामने पल्लव राजवंश है, काकतीय राजवंश है, चालुक्य राजवंश है। आप अगर आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर के बिहाफ से तो काफ़ी इंपोर्टेंट भी बन जाता है। तो अगर हम चालुक्य राजवंश की बात करेंगे तो चालुक्य राजवंश एक हिंदू राजवंश है, जिसने लगभग 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में और मध्य भारत के मध्य बड़े हिस्से पर शासन भी किया था। तो पल्लव राजवंश तो इसका होगा नहीं। अगर हम बात करेंगे यहाँ से काकतीय राजवंश की, तो इस अवधि में 3 अनेक अनेक वंशों के रूप में हम देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखा जाए तो बादामी राजवंश भी आता है। एंड आपके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जिसको आधुनिक बादामी के नाम से भी जान सकते हैं। तो वास्तुकला की जो शैली है वो चालुक्य वंश की है और यहाँ पर उसको चालुक्य वास्तुकला या कर्नाटक द्रविड़ वास्तुकला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चालुक्यों की मंदिर निर्माण गतिविधियां आधुनिक कर्नाटक राज्य के अहोल में, बादामी में क्षेत्रों में या महाकुटा के भीतर केंद्रित हैं। उपयोग की गई निर्माण सामग्री स्थानीय रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सुनहरे लाल बलुआ पत्थर होते थे। और बादामी चालुक्य की मंदिर निर्माण की 3 क्षेत्रों में रखने का प्रयास भी किया है। पहले चरण में अगर हम देखेंगे तो अहोल बादामी के मंदिर जैसे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और साथ में अगर बात करेंगे दूसरे चरण में जो लाड खान मंदिर है, लाड खान मंदिर मतलब जो मेगुती जैन मंदिर आदि के शामिल हैं। और तीसरे चरण की बात करेंगे तो इसमें संगमरमर पत्थर हो या बुरप्पा मंदिर हो, पापनाथ मंदिर हो, उसमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अगर स्टेटमेंट अगर हम जाते हैं तो दूसरे का जो बेस्ट आंसर है कि अभी हाल ही में किस राज्य से संबंधित है, तो ये चालुक्य राजवंश से संबंधित है। तो आंसर क्या है इसका? सी इज राइट ऑप्शन। देखिएगा, तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम क्वेश्चन पर डे करेंगे, जिससे कि आपकी एक रिवीजन हो जाए और रिवीजन के सापेक्ष में चीज़ों को हम लोग यहाँ पर टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पे 3 की तरफ और देखते हैं कितने प्रश्न आप आराम से इसको टैकल कर पाएंगे। और ये 3 आपके सामने स्टेटमेंट लेके बैठा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। अटुकल पोंगल्ला के संदर्भ में कथनों पर विचार करिएगा। काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है और बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये स्टेटमेंट ऐसे जब आते हैं तो लगातार कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए डिपेंड करते हैं। इसमें महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। महिलाओं की ताकत और ताकत का प्रतीक है ये। यह चिलप्पत्तिकारम की नायिका कन्नी को समर्पित है। तो जैसा कि देखा जाए एग्जाम्पल बेस पे अगर हम जाते हैं तो अटुकली पोंगला यह केरल के तिरुवनंतपुरम में जो अटुकल भगवती मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजन होने वाला एक प्रसिद्ध धार्मिक कार्यक्रम है। और यह वार्षिक 10 दिवसीय उत्सव के रूप में इसे हम 9वें दिन पड़ता है। और इसे महिलाओं का सबरीमाला के नाम से भी हम इसे अटुकल पोंगल के नाम से जानते हैं, जो महिलाओं की ताकत और शक्ति का प्रतीक भी होता है। इसमें महिलाएं करती क्या है? मिट्टी के बर्तन में चावल गुड़ कसा हुआ जो नारियल होती हैं, घी होता है, केले की मीठी खीर तैयार करती हैं। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो कह सकते हैं बिल्कुल सही है। दूसरा,
यह चिलपति कारम की नई नायिका कन्नी को समर्पित है। तो जैसा कि आप जान सकते हैं चिलपति की नायिका कन्नी को समर्पित है, बिल्कुल सही है। अनुष्ठान केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जा सकता है और त्योहार के समय शहर की जितनी भी सड़कें होती हैं वहाँ पर एक भक्तों से खचाखच भरी होती हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट किसके अटूकल पोंगाल से संबंधित है, तो स्टेटमेंट क्या निकल के आ जाएगा, सी। तो आंसर दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन बात करते हैं 4 की तरफ। आप भी अपना स्टेटमेंट देने का प्रयास करें, देखते हैं क्या है। वह उत्तर भारतीय भक्ति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने उन्होंने जाति और लिंग के सामाजिक विभाजन के दूर करना सिखाया, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज में एकता को बढ़ावा दिया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रहा है, तो जैसा कि स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो बड़ा आसान मिल जाए क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज बीन डिस्क्राइब अबव। ये जो बातें ऊपर की गई हैं तो इसके बारे में किसके बारे में की गई है, गुरु रविदास है या शंकरदेव हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं या नामदेव हैं। जैसा कि इसका अगर बेस्ट आंसर देखेंगे तो 15 सेंचुरी के आसपास अगर एक महान संत की अगर बात करें तो यहाँ पर दार्शनिक कवि समाज सुधारक गुरु रविदास, जो एक प्रकार से कह सकते हैं भक्ति के रूप में कहीं ना कहीं अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध भी हैं। गुरु रविदास को रैदास या रोहिदास या फिर रूहीदास के नाम से, कई प्रकारों के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो लगभग 1377 में इनका जो उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर में इनका जन्म हुआ और जन्म के बाद ये गुरु रविदास ने अपना जीवन बिल्कुल समर्पित कर दिया सामाजिक सेवा के लिए संत के रूप में, और मानवाधिकारों की या समानता की वकालत भी करी। यह एक श्रद्धेय कवि के रूप में कहीं ना कहीं प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे और इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहीं ना कहीं शामिल की गई हैं और इनके जन्म स्थान को अब भी श्री गुरु रविदास जन्म के नाम से हम लोग इसको जानते भी हैं। तो इसका इनका बेस्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, बोलेंगे सर एज राइट ऑप्शन। इन्होंने ये इसलिए प्रसिद्ध बोल रहे हैं कि यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं जो जाति को लेकर, लिंग के सामाजिक विभाजन को लेकर दूर करने का तात्पर्य सिखाया था। तो ये कहीं ना कहीं निर्गुण संप्रदाय, इसको हम लोग संत परंपरा के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक मानते हैं और उत्तर भक्ति में प्रमुख नेताओं में से एक भी कहा गया है, क्योंकि जाति लिंग के सामाजिक विभाजन को दूर करने के लिए उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज में एकता को बढ़ावा दिया था। इसलिए स्टेटमेंट किया है इसका एज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, 5 पे चलते हैं। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये निकल के आ रहा है और क्या कर रहा है कि समक्का सरलम्मा जतारा या मेताराम जतारा जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया था वो किससे संबंधित है। कितना अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, देखिएगा। अगर कर्नाटका से बात करेंगे, तमिलनाडु से या फिर केरला से या तेलंगाना से, देखो हाल ही में जो समक्का सरलम्बक्का जतारा या मेताराम जतारा है, यह भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला देवी देवताओं के सम्मान का त्यौहार है। यह जतरा दुनिया के लोगों का सबसे बड़ा सभाओं में से एक का गवाह बनने के लिए लाया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे जो लोंग बंगाम जिसको हम लोग कह सकते हैं गुड़ चढ़ाते हैं, वो देवी देवताओं से संबंधित जितने भी अनुष्ठान होते हैं पूरे से कोया जनजाति के जो पुजारियों के द्वारा, कोया एक रीति रिवाज है, परंपरा है, उनके साथ आयोजन किया जाता है। और ये ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद मेदाराम जतारा देश में सबसे अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला एक प्रकार से कह सकते हैं ये एक फेस्टिवल है और ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तो आंसर क्या है इसका, डी इज राइट ऑप्शन, देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों से रूबरू कराऊंगा जो कि आप एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और डेली बेसिस पर मैं सोच रहा हूँ कि 15, 20, 25 क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिए जाएं जिससे कि आप उसको समझें, जाने, पहचाने, उसके बाद उसको नोट डाउन भी कर लें, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने देखिए, कितना अच्छा स्टेटमेंट है, रानी चेचंपा। तो ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, पूछ रहा है कि भाई ब्रिटिश भारत के दौरान निम्नलिखित में से किस विद्रोह या से जुड़ी हुई थी। आंसर अहोम विद्रोह, पाइका विद्रोह या कित्तूर विद्रोह या पवना विद्रोह। देखो एक एक करके अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। अगर हम बात करें किसी भी चीज में तो यहाँ स्टेटमेंट इसका अगर देखा जाए तो जो रानी चेचम्मा है एक प्रकार से कित्तूर विद्रोह से संबंधित थी। तो आंसर इसका सी राइट ऑप्शन निकल के आएगा। चेन्नम्मा का जन्म लगभग 1778 के आसपास कर्नाटक के वर्तमान जो बेलागावी जिले कागती में हुआ था। उनका विवाह कित्तूर के राजा मलसर्जा से हुआ, लेकिन 1816 तक प्रांत का शासन किया। लेकिन जैसे ही मलसर्ज की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा जो पुत्र था शिवलिंग रुद्र सर्जा, वो सिंहासन पर बैठता है। 1824 में अपनी मृत्यु से पहले शिवलिंग रुद्र ने उत्तराधिकारी रूप में एक बच्चे शिवलिंगम्पा को गोद ले लिया। हालांकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने व्यपंगत का सिद्धांत, जैसा कि आप जानते सिद्धांत लेके आए थे, जिसका उत्तराधिकारी खुद का नहीं होगा उसको नहीं बैठेंगे, वहां पर राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया गया। वो जैसे ही इनकार किया वैसे ही धारवाड़ के ब्रिटिश अधिकारी जॉन थैरी ने 1824 में कित्तूर पर हमला कर दिया। रानी चेचंपा ने नेतृत्व में कित्तूर सेना ने जवाबी कार्रवाई की और ठाकरे को मारा गया और रानी चेचंपा क्या हो गई, यहाँ पर विजय हुई। तो तभी से हालांकि ये चर्चाओं का विषय हो रहा है कि कित्तूर विद्रोह के माध्यम से देखा जाए तो बड़ा लॉजिकल वर्ड निकल के आ पाता है। रानी चेचंपा उनके परिवार को बेलहोंग किले में कैद कर लिया गया कुछ समय के बाद और 1829 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रानी चेचंपा किससे प्रसिद्ध है, कित्तूर विद्रोह से। तो आंसर क्या है इसका, सी राइट ऑप्शन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा।
बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टडी एसोसिएट विद द समक्का सारालंबा जतारा। जो है कितना अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने यही क्वेश्चन सेम लग रहा है रिपीट हो चुका है। तो सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के मुलुगु जिले में समक्का सरलता जतारा में भाग लेने की योजना बना रहे भक्तों के लिए एक सलाह की जानकारी दी है और इसीलिए चर्चाओं में विषय हुआ है। लगभग देखा जाए 10 से 12 दिन में अवधि के दौरान जंगल से देवताओं के स्थान पर आगमन से होता है। 1 करोड़ से अधिक के आसपास भक्त पूजा अर्चना करते हैं और देवताओं को बागरम जो शुद्ध गुड़ होता है उसको भेंट करते हैं। और ये देखा जाए तो लगभग 12वीं शताब्दी से सूखे की अवधि के दौरान आदिवासी लोगों पर कर लगाने वाले काकतीय शासकों के खिलाफ माँ बेटी की जोड़ी जिसको समक्का और सल्लम्बा की बहादुरी लड़ाई के लिए हम इसको याद भी करते हैं। तो कोआ समुदाय ने कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में इस मंदिर का निर्माण भी कराया है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा? तेलंगाना, डी राइट ऑप्शन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 की तरफ। विद रेफरेंस टू द खजुराहो ग्रुप ऑफ द मोन्यूमेंट, तो यानी कह सकता है खजुराहो समूह के स्मारक के संदर्भ में कथनों पर कौन सा विषय सही है? देखिएगा कितना अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी के पल्लव शासकों ने कराया था। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो के समूह के बेहतरीन मंदिरों में से एक है। आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट आपके सामने यहाँ पर राइट है। देखिएगा स्टेटमेंट अगर हम लोग बात करेंगे, लगभग खजुराहो का जो निर्माण कराया था वो चंदेल शासकों ने कराया था। लगभग 950 से लेकर 1050 के बीच में चरम पर पहुंचा हुआ था। मध्य के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर नृत्य महोत्सव का भी हाल ही में 50वां संस्करण शुरू किया गया। तो खजुराहो स्मारक समूह के रूप में भी काफ़ी फेमस है। तो यानी कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट तो यहाँ रोंग है। दूसरा, केवल लगभग देखा जाए 20 ही मंदिर ऐसे बचे हैं जहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जैन हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के जैन धर्म के वास्तुकला के बीच में कहीं ना कहीं आदर्श बैलेंस को बनाए हुए बने हुए। लेकिन कंदरिया का प्रचुर मात्रा में मूर्ति सजाया जाता है और भारत में कला की सबसे बड़ी महान कृतियों में से एक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। और ये अगर आपका स्टेटमेंट सही है तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलेंगे 8 का आंसर दूसरा ही सही होगा। तो आंसर क्या है इसका? 20 राइट ऑप्शन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कितने लोग सही दे पाते हैं। स्टेटमेंट अगर देखें, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। उन्होंने हैदराबाद में गोलकुंडा किला बनाया था। देखिए सिमिलर वे में समझने का प्रयास करिएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का 5वां सुल्तान था और 1590 में मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर की स्थापना की और चार मीनार का निर्माण भी कराया था। एग्जाम्पल आपसे क्या पूछ रहा है कि स्टेटमेंट ये सही है गलत? देखिएगा तो यहाँ पर शासन के दौरान जितनी भी स्टेटमेंट हैं तो ये हैदराबाद की स्थापना करी और वहाँ पर चार मीनार का निर्माण भी कराया था। एग्जाम्पल बेस पे अगर देखें तो यहाँ पर जो शासनकाल के दौरान राजवंश अपने भौतिक सांस्कृतिक जीवन के रूप में कहीं ना कहीं ये पहुंचा था और किला मूल रूप से 11वीं शताब्दी में कातैय जो शासक प्रताप रुद्र द्वारा मिट्टी की दीवारों से बनाया गया था। इसलिए बहमनी सुल्तान शासन के दौरान मुसुम नारी नायक ने बहमनी राजाओं को सौंप दिया था। इसलिए प्रथम बहमनी विजय युद्ध के पश्चात क्या हुआ, यहाँ से मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा ये कार्य किया गया था। तो 9 का आंसर पहला भी रोंग है और दूसरा भी रोंग है। और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर स्टेटमेंट आपके सामने, सॉरी पहला राइट है, पहला सॉरी उन्होंने मूसी कराया था, पहला राइट है। और हैदराबाद में गोलकुंडा की स्थापना करी। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने क्या है? रोंग है। तो स्टेटमेंट गोलकुंडा एक प्रकार से कह सकते हैं सल्तनत की राजधानी थी और शहर की किलेबंदी कराई थी। इसलिए स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? रोंग है। तो स्टेटमेंट क्या होगा? ओनली ए सही है। तो आपका आंसर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिला। कभी कभी समाचार पत्रों में छपने वाला जिसको एग्जाम्पल बेस पे इन्वेस्टमेंट, कॉस्टिंग या साइज या पीरियड जैसे शब्द संबंधित होते हैं। देखिएगा अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल बेस पे यह एक परिश्लेषण तकनीकी है जहां से जटिल धातु की मूर्ति बनाने के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसको एक प्रकार से निवेश कास्टिंग या सटीक कास्टिंग या साइज पर्ड्यूल के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। तो यह मूर्ति कला की कास्टिंग का एक कह सकते हैं प्रारूप है जो कभी कभी समाचारों में आप यहाँ पर देखते भी रहते हैं। तो आकृति को मिट्टी के ठोस मोम के द्वारा मॉडल बनाया जाता है। फिर मोम को मॉडल के चारों ओर एक मिट्टी साज के रूप में बनाया जाता है और उसके पश्चात हम लोग सांचे को गर्म करते हैं और मोम फिर पिघलने लगता है और जब वो बह जाता है इसलिए इसे एक लास्ट कुबेक्स के नाम से भी जान सकते हैं। पिघली हुई मिट्टियों के माध्यम से हम लोग अक्सर कांच से की, लेकिन चांदी की, सोने, पीतल, तांबे भी हो सकती है। अब खाली मिट्टी के सांचे में उसको ढाला जाता है जैसा कि कुम्हार कार्य भी करता है। जब एक बार जब धातु ठंडी हो जाती है तो ढली हुई मूर्ति को प्रकट करने के लिए मिट्टी के सांचे को तोड़ दिया जाता है और ढलाई की पद्धति को जोलों के समय में भी प्रयोग किया गया था। तो इसका स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो आंसर क्या निकल कर जाएगा? बोलेंगे मूर्ति कला कास्टिंग। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। कल से हम कोशिश करेंगे कि आपके पास कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे जो सिमिलर वे में टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और साथ में देखा जाए
पीवाईक्यू होंगे या एडवांस क्वेश्चन होंगे या करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, जो डेली बेसिस पर आप इसके साथ में हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, इकोनॉमी के अलग, सबके आप आवागमन तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा और इन प्रश्नों को जरूर देखने का प्रयास करें जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर चर्चा कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पर, जिससे कि आप टाइमिंग भी हमारा कम लगेगा, 10 से 15-20 मिनट में हम कम से कम 1 मिनट में मतलब 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, तो 20 मिनट में हम लगभग 40 क्वेश्चन का हम अभ्यास कराते रहेंगे, जिससे आपकी जर्नी एक क्विक रिवीजन के फॉर्मेट में चलती रहेगी। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।